Good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about जो मैचेस होने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में T20I मैचेस है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में कल मैच होने वाला है एंड जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो मैच चल रहा है वो सारे मैचेस के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे. एंड देन जो क्रिकेट की दुनिया में हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, तड़कती भड़कती खबरें हो रही है, क्या चल रहा है वो भी मैं आपको अपडेट करूंगी. थोड़ा सा अकोमोडेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि माई वॉइस इज ऑन द पाथ टू रिकवरी. अभी 100% रिकवर नहीं हुई है. आई हैड अ वेरी बैड बाउट ऑफ विंटर कोल्ड एंड अब वो चीज हो गई है रिकवर. होपफुली हो गई है रिकवर एंड वापस नहीं आएगी, बट स्टिल माई थ्रोट इज ऑन द पाथ टू रिकवरी. सो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा मैं भी एडजस्ट करके जोर जोर से बोलने की कोशिश करूंगी. सो उसके पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर वीडियो के एंड में आपको कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर मेंशन करिएगा. सो सबसे पहले आज जो है मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 7 PM मोहाली में वो मैच जो है शुरू होने वाला है. सो मोहाली में तो अभी जो टेम्परेचर है आई मीन अराउंड 3:30 अगर देखें तो टेम्परेचर है विच इज 13 डिग्रीज. तो 13 डिग्री का टेम्परेचर है. रात को वो मैच टाइम में इट विल कम डाउन टू अबाउट 9 to 10 डिग्री. तो अक्षर पटेल की ठुठुरती हुई फोटो आई है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं यार टेम्परेचर बता कितना लग रहा है एंड somebody tells him it's 12 degrees and he says नहीं 12 नहीं ये तो 6 डिग्री लग रहा है. तो काफी ज्यादा टेम्परेचर है, ड्रॉप है. नॉर्दर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें कोल्ड वेव चल रही है जिसके वजह से काफी ठंड है, फॉग है एंड इस फॉग के बीच में, ठंड के बीच में, कोल्ड वेदर कंडीशंस के बीच में इन्होंने मोहाली में मैच रख दिया है. सो इट्स गोइंग टू बी टफ वेदर कंडीशंस फॉर एवरीबडी हु इज प्लेइंग टुडे. तो ऑल द बेस्ट इंडिया टीम, हम तो जाएंगे आप जीते. विराट कोहली, हमारे सुपरस्टार विराट कोहली बाहर है, उनकी डॉटर का आज बर्थडे है. तो पहली बात एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैं उनकी डॉटर को वो बर्थडे विश देती हूँ अपनी तरफ से. बट इट इज नॉट द राइट थिंग. आप ऐसी चीज नहीं, छुट्टी इस रीजन से नहीं ले सकते कि इंटरनेशनल मैच में, स्पेशली अगर आपने 14 मंथ्स से एक T20I मैच नहीं खेला है और आपका इंटेंशन है कि आप 5 महीने बाद जो वर्ल्ड कप है उसमें खेलना चाहते हैं. सो देन यू शुड नॉट हैव टेकन रेस्ट फ्रॉम टुडेज मैच. बट इस बारे में कल रात को हमारी काफी डिस्कशन हुई, काफी ज्यादा गर्मा गर्मी भी हुई. बट आई पर्सनली डोंट थिंक इट्स द राइट एक्सक्यूज फॉर टेकिंग ब्रेक एंड टेकिंग रेस्ट आउट ऑफ एन इंटरनेशनल मैच. सो इसके अलावा आज राहुल द्रविड़, जो मेरे फेवरेट राहुल द्रविड़ है, उनका भी बर्थडे है. सो हैप्पी बर्थडे राहुल द्रविड़, मे यू लिव long years. And I started watching cricket because of Dravid. His was the first match I saw, the first innings I saw and I fell in love with the game and I fell in love with Rahul Dravid as well. So happy birthday to Rahul Dravid from my side and Cricket Maiden side and all my viewers who are watching from their side as well. तो भाई मैच की तरफ आए, अगर हम बात करें कि क्या होने वाला है, so रोहित शर्मा is going to lead the side. राहुल द्रविड़ की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये बोला है दैट जो है ड्यू है वो जल्दी आने की उम्मीद है बिकॉज ऑब्वियसली फॉग की कंडीशंस है, विंटर कंडीशंस है, तो ड्यू जो है वो जल्दी आएगी. इस वजह से टॉस जो है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज ड्यू जो है दोनों साइड्स को इक्वली इंपैक्ट करेगा. इस वजह से नाइदर ऑफ द साइड्स विल हैव अ ड्यू एडवांटेज. तो टॉस विल थोड़ा सा लेस रोल प्ले करेगा एंड स्पिनर्स का भी जो है वो रोल लेस हो जाएगा क्योंकि गीली बॉल को स्पिन करना वी ऑल नो दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो देखा जाएगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स क्या करेंगे, हमारे अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो मैंने एक इंडिया की प्लेइंग 11 बनाई है तो वो अपने व्यूअर्स के लिए मैं रीड कर देती हूँ. सो रोहित शर्मा कैप्टन ओपनिंग विद यशस्वी जायसवाल. तो यहाँ हम विराट कोहली को भी देख सकते थे इन केस वो अवेलेबल होते. एंड नेक्स्ट मैच में देखा जाएगा कि जायसवाल को ही ओपनिंग पोजीशन मिलती है या विराट को मिलती है और नंबर 3 विराट को मिलती है एंड शुभमन गिल इज लेफ्ट आउट. सो नंबर 3 फॉर नाउ इज शुभमन गिल. 4 इज तिलक वर्मा, द पर्ची प्लेयर जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं बट स्टिल उनको खिलाया जाएगा. आई नो उनको खिलाया जाएगा. Then you have Rinku Singh at number 5. So I have put Sanju Samson at number 6 as the wicket keeper. Some people are also saying Jitesh भी आ सकते हैं, but मुझे personally लगता है Sanju Samson deserves this place more right now. Then you have Akshar Patel as the all-rounder. Arshdeep and Mukesh I've kept as the fast bowling options. And in case वो spin friendly थोड़ी wicket हो, वैसे तो मुश्किल है because ड्यू होगी काफी, तो कुलदीप बिश्नोई दोनों को खिलाया जाएगा, वरना सिर्फ बिश्नोई के साथ जा सकते हैं एंड अवेश को भी चांस मिल सकता है. सो आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि
2 फास्ट बॉलर्स होंगे या 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन द टीम कॉम्बिनेशन. सो मुझे ये लग रहा है कि आइदर कुलदीप और अवेश, one of them will be selected and be inducted into the playing 11. तो देखा जाएगा कि संजू सैमसन को मौका मिलता है या जितेश को मौका मिलता है या अवेश को मौका मिलता है या कुलदीप यादव को मौका मिलता है. सो दोज 2 थिंग्स आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, बट मेरे हिसाब से कुलदीप खेलने चाहिए एंड संजू सैमसन को खेलना चाहिए. So we will know the playing 11 once the toss happens and वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे. So इसके अलावा as I told you it's going to be cold, 9 to 10 डिग्री, फॉग होने वाली है. स्क्वायर की जो बाउंड्रीज हैं जो मोहाली की, वो स्क्वायर की बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, बट हाउएवर हमेशा यहाँ एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिलती है, तो ज्यादा रन्स जो हैं वो बनाने की उम्मीद है. बट बिकॉज वेदर कंडीशंस इतनी सिवियर है सो उसमें देखा जाएगा हाउ द प्लेयर्स कोप अप, एंड अगर इतनी ज्यादा स्कोर वो डाल सकते हैं 170-80 प्लस वो डाल सकते हैं कि नहीं. सो माय प्रेडिक्शन इज दैट whoever bats first, if they get around 170 plus, then that is a very very tough score for the chasing side. And so I think 170 is a match winning total and 160 is a competitive total on this wicket. So we will join you at around 10 PM on this match. तब शायद थोड़ा मैच एंड में ही होगा, खत्म होने वाला ही होगा, तो 10 और 10:15 के बीच में हम लाइव जुड़ेंगे एंड मैच के बारे में जो भी हुआ उसके बारे में हम आपसे डिस्कस भी करेंगे. सो इसके अलावा कल मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड में खेलने वाला है एंड वहाँ अर्ली मैच है. सो इंडिया में 11:30 बजे के टाइम जो है वो मैच शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान के 11 बजे होगा. एंड वील सी अ न्यू कैप्टन इन टर्म्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदी टेकिंग द रेन्स. बाबर आजम की काफी खबरें आ रही हैं कि वो ड्रॉप है नहीं है, बट मैंने अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं पढ़ी है कि बाबर आजम ड्रॉप होने वाले हैं. सो फॉर नाउ ऑल आई नो पर्सनली इज दैट रिजवान इज गोइंग टू ओपन द बैटिंग विद साइम अयूब एंड बाबर इज गोइंग टू कम डाउन एट नंबर 3. अगर ऐसी कोई खबर आती है कि बाबर आजम ड्रॉप हो रहे हैं कल के मैच के लिए, सो देन वो आज हम रात को लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ मेरे पास ऐसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है कि बाबर आजम कल के मैच से ड्रॉप्ड है. सो इसके अलावा जो है जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका का मैच चल रहा है. 3rd ODI मैच है जो अंडरवे है, उसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, दे ऑप्टेड टू बैट. अभी जो है रेन ने स्टॉप कर दिया है प्ले को एंड जिम्बाब्वे आर 40 for 0 in 7.4 overs. तो भाई रेन के काफी वहां प्रॉब्लम्स चलती हैं, वी ऑल नो दैट, एंड उसके वजह से मैच रुक गया है. सो अगर ये मैच शुरू होता है, चलता है, देन रात के लाइव सेशन में हम इस मैच की भी बात करेंगे. इसके अलावा 2-3 न्यूज है जो हमने कल रात को भी डिस्कस की थी. संदीप लामिशेन जो है उनको 8 ईयर का जेल टर्म मिल गया है. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज माइनर का रेप करना, इनफैक्ट किसी का भी रेप करना, माइनर और अडल्ट का रेप करना, इट्स अ वेरी वेरी हीनियस क्राइम. आप किसी का राइट टू लिव, राइट टू योर ओन बॉडी, राइट टू कंट्रोल, ये सारी चीजें आप वायलेट करते हैं और पूरी जिंदगी के लिए आप उस इंसान को मेंटली स्कार कर देते हैं. तो इसके मतलब जितनी बड़ी सजा हो, इनफैक्ट मुझे लगता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो रेप के अगेंस्ट लॉज हैं, दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड वही लॉज अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसी एशियन कंट्रीज में सेम रेप लॉज अगर इंप्लीमेंट होंगे, देन यहाँ जो हर 20 मिनट में इंडिया का रिकॉर्ड है कि एक रेप होता है, वो चीजें ज्यादा कंट्रोल में आएंगी. सो स्ट्रिक्टर लॉज नीड टू बी मेड regarding this, and strict punishment should be given to the offenders, so that rest of the people also feel scared in committing this act. So I think it's a good decision, and इनको जरूर जेल में फेंको, और जब ये जेल से बाहर आएंगे इनको प्लीज प्लीज किसी भी करके, कुछ भी करके इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आना देना है, बिकॉज ही कैन नॉट बी अ रोल मॉडल फॉर हिज कंट्री. सो संदीप लामिशेन इज गॉन बिहाइंड बार्स फॉर 8 years एंड इट इज वेरी वेरी गुड न्यूज. सो एनीवे, इसके अलावा जो है हमारा घर का बेदी, उसने लंका ढाने की कसम खा ली है, एंड दैट इज दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक इज गोइंग टू बी द बैटिंग कंसल्टेंट
फॉर 8 days फॉर द इंग्लैंड गाइज, क्योंकि जो इयन बेल हैं वो मेलबर्न रेनेगेट्स के वहां कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको आते आते 18 जनवरी हो जाएगा। तो 18 जनवरी तक जो है दिनेश कार्तिक वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को हम यहाँ जो है लोकल एज ए लोकल कोच बन के बैटिंग कंसल्टेंट से हेल्प करेंगे। तो भाई दिनेश कार्तिक जी, आप देख लीजिए आपको क्या क्या एडवाइस देनी है और क्या क्या करना है। तो थोड़ा ऐसा ना हो जाए सिचुएशन कि आप घर पे बैठ के हमारी खिचड़ी यहाँ प्रिपेयर कर दे। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोकल कंसल्टेंट्स लिए जाते हैं, एडवाइस के लिए लिए जाते हैं। इट इज गुड फॉर दिनेश कार्तिक बिकॉज इनकी थोड़ी कमर्शियल अर्निंग हो जाती है इस चीज के लिए, एंड ही गेट्स एक्सपोजर टू मूव अराउंड विद द इंग्लैंड क्रिकेट टीम एज वेल। सो इट्स गुड फॉर हिम बट इट्स बैड न्यूज फॉर अस बिकॉज हमारे सारे राज और हमारे सारे भेद उनके सामने खुल जाएंगे। सो एनीवे 8 दिन की बात है, वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। परमानेंट वो सीरीज के कोच नहीं है, सो दैट इज ऑल राइट। सो इसके अलावा ज्यादा कोई खबरें नहीं थी। कल की खबरें हैं जो है मैचेस की खबरें हैं। आज का जो मैच होगा उसके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे आज इवनिंग में, एंड देन कल का पाकिस्तान का जो मैच है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग द मैचेस और एनी न्यूज और एनीथिंग यू थिंक आई हैव मिस्ड आउट, तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए। इसके अलावा आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वी विल सी यू इन द इवनिंग आफ्टर द इंडिया मैच। जैसे हमारा रेगुलर टाइम है उसी टाइम हम आएंगे, जितना भी मैच वहां कंप्लीट होगा उससे ही हम आपको लाइव जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।